नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो हमारी डिजिटल जिंदगी, हमारी सुरक्षा और नैतिकता इनसे जुड़े हुए हैं। हाँ। कोशिश ये रहेगी कि तकनीक के साथ एक हेल्दी रिश्ता कैसे बने और ऑनलाइन स्पेस में हम कैसे ज्यादा जिम्मेदार हो सकते हैं। बिल्कुल स्वागत है। देखिए, तकनीक तो अब मतलब सिर्फ एक टूल नहीं रही। हाँ। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका असर क्या हो रहा है हम पर बिल्कुल और हमारी अपनी क्या भूमिका है इसमें। सही बात है। तो सबसे पहले ये डिजिटल वेलबींग ये क्या चीज है? स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ मतलब ज्यादा फोन चलाना या स्क्रीन टाइम कम करना उतना ही नहीं है। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये असल में तकनीक के साथ एक सोच समझकर संतुलन बनाने की बात है। बिल्कुल, एक बैलेंस। और इसका सीधा कनेक्शन हमारे मानसिक, शारीरिक और यहाँ तक कि सामाजिक स्वास्थ्य से भी है। हाँ, ये तो है। और फायदे भी साफ है। जब ये बैलेंस होता है ना, तो स्ट्रेस कम होता है, नींद बेहतर होती है और पर्सनल रिश्ते भी सुधरते हैं। अच्छा। हाँ, और स्रोत कुछ तरीके भी बताते हैं ये बैलेंस पाने के, जैसे डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। डिजिटल डिटॉक्स ये क्या होता है? मतलब कुछ समय के लिए जानबूझकर अपने गैजेट्स से, स्क्रीन से दूरी बनाना। अच्छा, जैसे छुट्टी लेना एक तरह से। हाँ बिल्कुल, थोड़ा रिचार्ज होने के लिए। और आजकल फोन्स में फोकस मोड जैसे फीचर्स भी आते हैं। हाँ, वो तो मैंने देखा है। वो गैर जरूरी नोटिफिकेशंस रोक देते हैं ताकि आप काम पर ध्यान दे सकें। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर सेहत के लिए बड़े जरूरी हैं, वरना तकनीक हावी हो जाती है। सही कहा। और ये संतुलन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में खतरे भी तो हैं। बिल्कुल है। जैसे ये साइबर बुलिंग, हाँ। मतलब इंटरनेट पर किसी को बार बार डराना, धमकाना, ये तो बहुत गंभीर चीज है। बहुत गंभीर, मानसिक रूप से तोड़ देता है ये। किसी और के नाम से फेक प्रोफाइल बना लेना, ये कोई मजाक नहीं है। नहीं, ये तो साइबर अपराध है बाकायदा। हाँ, और भारत में इससे निपटने के लिए वो आईटी एक्ट भी है सन 2000 वाला। जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और बच्चों को सेफ रखने के लिए वो पेरेंटल कंट्रोल वाले ऑप्शंस भी होते हैं। हाँ, जिससे कि उनका स्क्रीन टाइम और कंटेंट लिमिट किया जा सके। सही। और यहीं पर साइबर एथिक्स की बात आती है, मतलब ऑनलाइन दुनिया में नैतिक आचरण। एथिक्स। स्रोत बताते हैं कि ये जरूरी है और वो नैतिकता के 3 आर की बात करते हैं। 3 आर वो क्या है? पहला आर है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान। दूसरों की भावनाओं का, उनके विचारों का, उनकी प्राइवेसी का और उनकी बौद्धिक संपदा का भी आदर करना। ठीक है, रिस्पेक्ट। दूसरा आर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। आप ऑनलाइन जो भी करते हैं, जो लिखते हैं, शेयर करते हैं, उसके नतीजों की जवाबदेही लेना। ये जरूरी है। और तीसरा आर है रीजनिंग, यानी तर्क या विवेक। मतलब कुछ भी शेयर करने से पहले या कोई एक्शन लेने से पहले एक बार सोचना कि ये सही है या गलत, इसका क्या असर हो सकता है। रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीजनिंग, ये तीनों तो सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, मुझे लगता है ऑफलाइन जिंदगी के लिए भी उतने ही जरूरी है। बिल्कुल, ये हमें एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं दोनों जगह। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आर है, ये सिर्फ हमारे बर्ताव तक ही नहीं है, शायद इसका कनेक्शन कंटेंट से भी है जो हम बनाते हैं या इस्तेमाल करते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यहीं पर बात आती है कंटेंट और उसके मालिकाना हक की। हाँ। स्रोत कॉपीराइट के बारे में बताते हैं। ये वो कानूनी अधिकार है जो किसी क्रिएटर को, मतलब लेखक हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी, उसके ओरिजिनल काम पर मिलता है। अच्छा, ताकि कोई और उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। हाँ, बिना इजाजत के। और अगर कोई, मान लीजिए, किसी और का लिखा हुआ या बनाया हुआ कंटेंट बिना पूछे या बिना क्रेडिट दिए अपने नाम से छाप दे, तो उससे प्लेजरिज्म कहते हैं, साहित्यिक चोरी। प्लेजरिज्म। हाँ, और ये सीधे तौर पर वो जो दूसरा आर था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उल्लंघन है। अच्छा, कैसे? क्योंकि आप ना तो अपने सोर्स का सम्मान कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं, और ना ही ईमानदारी से अपना काम दिखा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। समझ गया। और इसके परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं ना, एकेडमिक्स में, प्रोफेशन में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये तो साफ है कि डिजिटल दुनिया में बैलेंस, सेफ्टी और एथिक्स, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। हाँ, तकनीक पावरफुल टूल है, पर उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारी समझदारी पर है। बिल्कुल। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। ये तो हुई वो चीजें जिन्हें हमने डिफाइन किया, वेलबीइंग, एथिक्स, कॉपीराइट, लेकिन हमारी जो रोज की आदतें बन गई हैं अनजाने में,
जैसे लगातार फोन स्क्रॉल करना या हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करना, ये आदतें हमारी सोच को, हमारे धैर्य को, हमारे आपसी रिश्तों को किन ऐसे तरीकों से बदल रही होंगी जिन पर शायद हमने अभी ठीक से ध्यान ही नहीं दिया है। सोचने वाली बात। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एग्जाम केयर एकेडमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका साथ हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।